नमो भगवते वासुदेवाय। सुना है तारे हैं तुमने लाखों, हमें भी तारो तो हम भी जाने। सुना है तारे हैं तुम हजारों, हमें भी तारो तो हम भी जाने। निशाचरों को संहारा तुमने, उतारा पृथ्वी का भार तुमने। निशाचरों को संहारा तुमने, उतारा पृथ्वी का भार तुमने। हमारे सिर भी है पाप भारी, उन्हें उतारो तो हम भी जाने। सुना है तारा है तुम हजारों, हमें भी तारो तो हम भी जाने। निशाचरों को संहारा तुमने, उतारा पृथ्वी का भार तुमने। तारा अहिल्या का शाप तुमने, मिटाया सबरी का ताप तुमने। हमारे भी पाप ताप भगवन, अगर निवारो तो हम भी जाने। सुना है तारे हैं तुम हजारों, हमें भी तारो तो हम भी जाने। निशाचरों को संहार तुमने, उतार पृथ्वी का भार तुमने। सुना है तारे हैं तुम हजारों, हमें भी तारो तो हम भी जाने। फंसी भंवर में हमारी नैया, उतारी सागर से है कन्हैया। सहारे हम हैं तुम्हारे मोहन, अगर सुधारो तो हम भी जाने। सुना है तारे हैं तुम हजारों, हमें भी तारो तो हम भी जाने। निशाचरों को संहारा तुमने, उतारा पृथ्वी का भार तुमने। सुना है तारे हैं तुम हजारों, हमें भी तारो तो हम भी जाने। हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। सुना है तारे हैं तुमने हजारों, हमें भी तारो तो हम भी जाने। निशाचरों को संहार तुमने, उतारा पृथ्वी का भार तुमने। हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव। नमो भगवते वासुदेवाय। सज्जनों, आप देख रहे हैं हमारे अनंत पत्र न्यूज चैनल पर श्री ब्रह्म महापुराण की कथा। अब आज के कथा का प्रसंग है कुब्जा पर भगवान की कृपा है और कुबलिया पीढ़ हाथी का वध है। चाणूर मुष्टिक और तोसल और कंस का वध की कथा है। और वासुदेव भगवान द्वारा वसुदेव द्वारा भगवान का स्तुति कथा है। सीधा कथा की तरफ चलते हैं। व्यास जी कहते हैं श्री कृष्ण ने राजमार्ग पर एक कुब्जा स्त्री को देखी जो अंगराग से भरा हुआ पात्र लिए जा रही थी। उसे देखकर श्री कृष्ण ने पूछा, हे कमल लोचने, तू यह अंगराग किसके पास ले जा रही है? सच सच बता। उनकी बात सुनकर के वह श्री हरि के प्रति अनुरक्त भाव से बोली, हे प्रिय, क्या आप नहीं जानते कंस ने मुझे अंगराग लगाने का कार्य सौंप रखा है। मैं अनेक वक्रा के नाम से विख्यात हूँ। मेरे सिवा दूसरे किसी का घिसा हुआ चंदन कंस को पसंद नहीं आता है। श्री कृष्ण बोले, हे सुमुखी, यह सुंदर सुगंध युक्त अनुलेपन तो राजा के ही योग्य है। हमारे शरीर के योग भी
कोई अनुलेपन हो तो मुझे दे दो। यह सुनकर कुब्जा ने आदर पूर्वक कहा, हे भगवान लीजिए न। फिर उन दोनों को उनके शरीर के अनुरूप चंदन आदि अनुलेपन प्रदान किया। कुब्जा ने ही उनके कपोल आदि अंगों में पत्र भंगी रचना पूर्वक अंगराग लगाया। इससे वे दोनों पुरुष रत्न इंद्रधनुष के समान शोभा पाने लगे और श्वेत शाम मेघों के समान सुशोभित हो गए। तत्पश्चात उल्लापन विधि, कुब्जत्व दूर करने की विधि के जानने वाले श्री कृष्ण उसकी ठोड़ी में अपने हाथ की 2 उंगलियां लगा दी और उसे उचकाकर ऊपर की ओर खींचा। साथ ही उसके पैर अपने दोनों पैर से दबा रखे थे। इस प्रकार केशव ने उसके शरीर को सीधा कर दिया। फिर तो वह युवतियों में श्रेष्ठ परम सुंदरी बन गई और प्रेम से शिथिल वाणी में बोली, हे प्यारे आप मेरे घर पधारे। अच्छा, भगवान बोले, अच्छा मैं आऊँगा तुम्हारे घर। यूँ कहकर श्री कृष्ण कुब्जा को विदा किया और बलराम जी के मुंह की ओर देखकर वे जोर से हंसे। तदनंतर पत्रभंगी रचना पूर्वक अंगराग लगाए और पीतांबर तथा नीलांबर धारण किए। विचित्र पुष्पों से हार से सुशोभित वे दोनों भाई धनुष शाला में गए, धनुष यज्ञ में गए। वहाँ उन्होंने रक्षकों के धनुष के विषय में पूछा। उनके बतलाने पर उसे उठाकर चढ़ाया और बलपूर्वक चढ़ाते ही वह धनुष टूट गया। उससे बड़े जोर का शब्द हुआ जिससे सारी मथुरापुरी गूंज उठी। धनुष टूटने पर रक्षकों ने उन पर आक्रमण किया। तब वे रक्षक सेना का संहार करके धनुषशाला से बाहर निकल आए। कंस को अक्रूर के लौटने का हाल मालूम हो चुका था। फिर धनुष टूटने का शब्द सुनकर उसने चाणूर और मुष्टि से कहा, दोनों गोपुत्र यहाँ आ गए हैं, उन्हें मेरे सामने मल्ल युद्ध करके तुम दोनों अवश्य मार डालना, क्योंकि वे दोनों मेरे प्राण लेने वाले हैं। यदि युद्ध में उन्हें मारकर तुमने मुझे संतुष्ट किया तो मैं तुम्हारी जो जो इच्छा होगी वह सब पूर्ण करूंगा। वे दोनों मेरे शत्रु हैं, अतः न्याय से अथवा अन्याय से उनको अवश्य मार डालो। उनके मारे जाने पर इस राज्य पर मेरा और तुम्हारा समान अधिकार होगा। इस प्रकार उन दोनों मल्लों को आदेश दे। कंस ने हाथीवान को बुलाया और कहा, हे महावत, तू कुबलिया पीढ़ हाथी को मतवाला करके रंगभूमि के द्वार पर खड़ा रखना। जब दोनों गोपपुत्र मल्ल युद्ध के लिए आए तब उन्हें द्वार पर ही मरवा डालना। महावत को यह आज्ञा दे कंस ने देखा रंगभूमि में सब ओर यथा योग्य मंच लग गए हैं। तब वह सूर्योदय होने की प्रतीक्षा करने लगा। उसकी मृत्यु समीप आ गई थी। सवेरा होने पर सब मंचों पर नागरिक गण आ विराजे। जो मंच केवल राजाओं के लिए बिछे थे, वहाँ भिन्न भिन्न स्थानों के राजा अपने सेवकों सहित बा बैठे। जो लोग मल्लों की जोड़ का चुनाव करने वाले थे, उन्हें कंस ने रंगभूमि के बीच में अपने पास ही बिठाया और वह स्वयं बहुत ऊंचे मंच पर विराजमान था। रनिवास की स्त्रियों के लिए अलग मंच लगे थे और नगर की स्त्रियों के लिए अलग मंच। नंद आदि गोप दूसरे मंचों पर बैठे थे। अक्रूर और वसुदेव मंचों के किनारे खड़े थे। बेचारे देव की नगर की स्त्रियों में खड़ी थी। वह सोचती थी कि अंतकाल भी तो एक बार पुत्र का मैं मुंह देख लूं। इसी समय रंगभूमि में तुरही याद बज उठी और चाणूर उछलने और मुष्टिक ताल ठोकने लगा। लोगों में हाहाकार मच गया। बलराम और श्री कृष्ण रंगभूमि के द्वार पर आए और महावत से प्रेरित कुबलिया पीठ नामक हाथी को मारकर भीतर घुस गए। उस समय उनके अंगों में हाथी का मद और रक्त लगे हुए थे। उसके बड़े बड़े दांतों को ही उन्होंने अपने आयुध बना लिया था। वे दोनों भाई गौरवपूर्ण लीलामयी चितवन से निहारते हुए उस महान रंगोत्सव में इस प्रकार प्रविष्ट हुए मानो मृगों के झुंड में 2 सिंह आ रहे हों। उनके आते ही रंगभूमि में चारों ओर
महान कोलाहल हुआ। सब लोग विस्मय के साथ कहने लगे, ये ही कृष्ण हैं, ये ही बलभद्र हैं, ये ही कृष्ण वे ही हैं जिन्होंने भयंकर राक्षसी पूतना का वध किया था और छकड़े उलट दिए थे। दोनों अर्जुन वृक्षों को उखाड़ डाला था, जिन्होंने बालक होते हुए भी कालिया नाग के मस्तक पर नृत्य किया था। 7 रातों तक गोवर्धन पर्वत को एक अंगुली पे धारण रखा था और अरिष्ट, धेनुक तथा केशी आदि दुराचारियों को खेल खेल में ही वे मार डाले थे। वे ही ये श्री कृष्ण दिखाई देते हैं, ये जो दूसरे महाबाहु युवतियों के मन और नयनों को आनंद देते हैं हुए लीला पूर्वक आगे चल रहे हैं। वे श्री कृष्ण के बड़े भाई बलदेव जी हैं। पौराणिक रहस्य को जानने वाले विद्वान पुरुष उन्हीं गोपाल के विषय में कहते हैं कि ये शोक सागर में डूबे ही हुए युद्ध वंश का उद्धार करेंगे। निश्चय ही ये सबको जन्म देने वाले सर्वभूत स्वरूप भगवान विष्णु के अंश हैं, जो पृथ्वी का भार उतारने के लिए अवतीर्ण हुए हैं। इस प्रकार जब नगर के लोग बलराम और श्री कृष्ण का वर्णन कर रहे थे, तो उस समय देवकी के हृदय में स्नेह के कारण उनके स्तनों में दूध बहने लगा। वसुदेव जी तो मानो समीप आई हुई वृद्धावस्था को छोड़कर युवा हो गए थे। उनकी दृष्टि अपने दोनों पुत्रों पर ही लगी हुई थी, मानो वे ही उनके लिए महान उत्सव हो। रनिवास की स्त्रियां एकटक नेत्रों से श्री कृष्ण और बलराम को निहारती थी। नगर की स्त्रियां तो उनकी ओर से ही दृष्टि नहीं हटा पाती थी। स्त्रियां आपस में कहने लगी, अरे सखियों, हे श्री कृष्ण का मुख तो देखो, कैसी कमल जैसी सुंदर आंखें हैं। कोलिया पीठ हाथी से युद्ध करने के कारण जो परिश्रम हुआ है, उससे इनके मुख को पसीने की जो बूंदें निकल आई हैं। इन श्वेत बिंदियों से सुशोभित इनका प्रसन्न मुख ऐसा जान पड़ता है मानो खिले हुए कमल ओस के कारण शोभा पा रहे हों। इस मनोहर मुख की झांकी करके आज अपना जन्म सफल कर लो। अभामिनी, इस बालक के वक्षस्थल पर तो दृष्टिपात करो। श्री वस्त्र चिन्ह से इनकी कैसी शोभा हो रही है। यह संपूर्ण जगत का आश्रय है। इसकी दोनों भुजाएं शत्रुओं का दर्प दलन करने में समर्थ है। हरी सखी, उधर देखो, मुष्टिक चाणूर को उछलते कूदते देख बलभद्र जी के मुख पर मंद रहस्य की कैसी छटा छा रही है। हाय सखी, देखो तो सही, ये श्री कृष्ण चाणूर के साथ युद्ध करने जा रहे हैं। क्या इस सभा में न्याय युक्त बर्ताव करने वाले बड़े बूढ़े नहीं हैं? कहाँ तो अभी युवावस्था में प्रवेश करने वाले श्री हरि का सुकुमार शरीर और कहाँ वज्र के समान कठोर विशाल शरीर वाला यह महान असुर। ये दोनों भाई रंगभूमि में अभी तरुण दिखाई देते हैं। इनके सभी अंग कोमल हैं और चाणूर आदि दैत्य मल्ल बड़े ही भयंकर हैं। युद्ध के लिए जोड़ का चुनाव करने वाले लोगों का बहुत बड़ा न्याय है कि वह मध्यस्थ होकर भी बालक और बलवान के युद्ध की अपेक्षा करते हैं। जब नगर की स्त्रियां इस प्रकार वार्तालाप कर रही थी, उसी समय भगवान श्रीहरि अपने पाद घात से पृथ्वी को कपाते हुए लोगों के हृदय में हर्षातिरेक की वृष्टि करने लगे। बलभद्र जी भी ताल ठोंक कर मनोहर गति से उछलते हुए चल रहे थे। उस समय यह पृथ्वी पग पग पर उनके पदाघात से विदीर्ण नहीं हुई, यही बड़े आश्चर्य की बात थी। तदनंतर अमित पराक्रमी श्री कृष्ण चारुण के साथ कुश्ती लड़ने लगे और मल्ल युद्ध की विद्या में कुशल मुष्टिक दैत्य बलदेव के साथ भिड़ गया। श्री कृष्ण और चारुण के साथ परस्पर भिड़कर नीचे गिराकर उछल कूद घुसे और वज्र के समान कोहनी से मारकर पैरों से ठोकरे देकर एक दूसरे के शरीर को रगड़ने लगे। इस तरह उन दोनों में बड़ा भारी भीषण युद्ध हुआ। युद्ध में तद्यप किसी अस्त्र शस्त्र का प्रयोग नहीं होता था, तो भी अत्यंत घोर और भयंकर था। अपने बल प्राण शक्ति से ही साध्य था। ज्यों ज्यों चाणूर श्रीहरि के साथ युद्ध करता, त्यों त्यों उसकी प्राण शक्ति घटती जाती थी। जगन में श्री कृष्ण भी उसके साथ लीला पूर्वक युद्ध करने लगे। वह परिश्रम से थक गया, अतः क्रोध पूर्वक कृष्ण के हाथ पर हाथ मार रहा था। कंस ने देखा श्री कृष्ण का बल बढ़ रहा है, चाणूर थकता
चला जा रहा है। कुपित होकर उसने बाजे बंद करा दिए। इसी समय आकाश में देवताओं के अनेक प्रकार के बाजे बज उठे। अदृश्य भाव से खड़े हुए देवता हर्ष में भरकर भगवान की स्तुति करते हुए बोले, हे केशव, चाणूर दानों को मार डालिए। गोविंद दास की जय हो।